हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस की ट्रायंगल इनइक्वालिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो देखा था वो क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है, मॉडुलस है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई मॉडुलस ऑफ जेड, मॉड जेड, इसको बेसिकली आपको रीड करना चाहिए। इट इज द z minus 0, means distance between a point z and a point 0. Suppose मैं आपसे कहूँ कि z1 minus z2 mod represents, then it represent distance between 2 points z1 and z2, distance between z1 and z2. Suppose मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट z1 है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट z2 है। देन व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ AB? AB is represented by z2 minus z1 as a vector, यदि वेक्टर फॉर्म में बात करें। और मैं कहूँ व्हाट इज द डिस्टेंस AB? then distance AB is the mod of z2 minus z1, and as we know this is equals to mod of z1 minus z2, you know see। अब बात आती है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में इसका यूज क्या है। तो मैं कहूँगा ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में ट्रायंगल बनेगा, उसकी साइड्स होंगी, तो उसकी साइड्स को निकालने के लिए, मींस उनकी लेंथ को निकालने के लिए हम लोग इस लेंथ वाले फॉर्मूले का, मींस यदि z1 माइनस z2 उसकी लेंथ हो जाए तो मॉड z1 माइनस z2 उस लेंथ को डिनोट कर देगा। इसका मीनिंग मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं ये है कि हम लोग एक बार कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द वेक्टोरियल फॉर्म और यू कैन सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म, उसके बेसिस पर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z1 है तो ये लेंथ हो जाएगी z1 का मॉड OA लेंथ। ओके, तो ये काम किया। ये डायग्राम देखिए, इसमें पॉइंट O, पॉइंट A, B और C ये पॉइंट्स गिवन है। अच्छा मैं ये कहूँ पॉइंट C क्या है, तो भाई रिजल्टेंट है वो OA का और AC का। और सिंपल सा वेक्टर फॉर्म से ही देखा जाए तो OA प्लस AC इक्वल्स टू हो जाएगा OC। अच्छा ये OA रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 वेक्टर को, OB रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को। तो वेक्टर फॉर्म में यदि बात की जाए तो Z2 जो OB है उसकी जस्ट पैरेलल ये भी Z2 को रिप्रेजेंट करेगा, मींस वेक्टर OB is equals to vector AC in the magnitude and direction. Similarly, vector OA is equals to the vector BC. ये Z1 है तो ये भी Z1 हो जाएगा। अच्छा डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ मॉड लग जाएंगे, यहाँ पर तो डिस्टेंसेस निकल के आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा ये OC क्या है, वो रिजल्टेंट आ गया। यदि इस लेंथ की बात करूं तो ये Z1 प्लस Z2 है, उसका मॉड Z1 प्लस Z2 मॉड। और यदि मैं कहूं कि ट्राइंगल लॉ से मुझे ये पता होना चाहिए, जैसे सपोज मैंने एक ट्राइंगल लिया एक बार OAB, तो इस ट्राइंगल में मैं कहूं कि OA प्लस AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा OB। तो यहाँ पर यदि इस रूल को, वेक्टर रूल को सिंप्लीफाई करें तो AB वेक्टर आएगा OB माइनस OA। एज यू नो मेरे हिसाब से सबको पता होगा, मींस AB को यदि मैं लिखना चाहूँ AB वेक्टर को तो बनेगा OB। OB क्या है, OB इज द Z2 वेक्टर, मींस AB इज इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1। तो AB को मैं लिख सकता हूँ, AB को Z2 माइनस Z1। तो AB लेंथ कितनी आएगी, वो आ जाएगी मॉड ऑफ Z2 माइनस Z। आई थिंक इट इज क्लियर। अब ट्राइंगल में जो बेसिक रूल्स हैं उनको एक बार यदि मैं देखूं तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल में, जैसे इस केस में मैं बात करूं, ये जो अपने पास ट्राइंगल था ये वाला, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं OAC। ट्राइंगल OAC में OAC
ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ टू साइड्स मींस OA प्लस, मैंने एक साइड OA ले ली, 1 मिनट, OA प्लस AC, तो OA प्लस AC इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू OC। आप देख सकते हैं OA प्लस AC इक्वल्स टू ग्रेटर देन AC मींस sum of two sides, length of sum of two sides should be greater than equals to third side। और डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस ऑफ टू साइड should be less than third side, है ना। तो देखिए ट्रायंगल OAC में ये बात जो है ना उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, दो साइड इधर रखनी है क्योंकि लेंथ कितनी है उसकी, एक तो OA लेंथ है, एक AC लेंथ है और एक OC लेंथ है। अब इन तीनों में तुम वो प्रॉपर्टी लगा दो कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो सेटिस्फाई कर जाएगा ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसा है OAC, तो OA प्लस AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू OC। ऐसे ही मैं कहूँ AC प्लस CO ग्रेटर देन इक्वल्स टू OA, ये सारी प्रॉपर्टीज वैलिड हो जाएंगी। इन सबसे निकलने वाली जो बात है ना वो सिर्फ एक ही है, देखना मैं ये कह रहा हूँ OA प्लस AC ग्रेटर देन इक्वल्स टू OC। अब भाई OA क्या है, उस डायग्राम पर दोबारा आना पड़ेगा। OA Z1 है और AC देखो Z2 है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू OC क्या है, OC को ध्यान से देखो, Z1 प्लस Z2 का मॉड, Z1 प्लस Z2 मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ना, अभी मैं कहूं कि भाई आपसे भी पिछले टर्म पे हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो Z1 प्लस Z2 की होल स्क्वायर की स्टडी की थी वहां पे, और मैंने ये भी बताया था कि Z1 प्लस Z2 का मॉड इसके इक्वल नहीं होता है, ऐसा बोला था। ऑब्वियसली इस केस में समझ में आ रहा है कि Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। अब बात आती है कि मैंने बोला था इक्वल नहीं होता है, फिर मैंने एक बात और बोली थी कि इक्वल हो सकता है, मींस हमेशा यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि भाई ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल का हो सकता है, जैसे सपोज मेरे पास ये रियल एक्सिस है, ठीक है, मैंने यहाँ Z1 ले लिया और मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर एक Z2 ले लिया। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई Z1 है 0.3,0, तो Z1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ये है -4,0, तो Z2 हो जाएगा -4। अब मैं कहूँ कि भाई Z1 प्लस Z2 निकालो तो ये आ जाएगा -1। अब मैं कहूँ मॉड Z1 बताओ तो वो आ जाएगा 3, मॉड Z2 बताओ तो वो आ जाएगा 4। अब मैं कहूँ कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 बताओ तो वो आ जाएगा 1। अब मैं कहूँ कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इसके इक्वल है सम के, तो दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन सपोज मैंने इसी केस में एक काम किया कि मैंने Z2 को यहाँ ले लिया और Z2 पॉइंट ले लिया मैंने 5,0। अब मैंने कहा कि भाई Z, इसको Z3 बोल देते हैं इस केस के लिए, ठीक है, मैंने Z3 ले लिया, Z3 ले लिया 5। अब मैं कहूँ ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है भाई Z1 प्लस Z3 निकालो, तो Z1 प्लस Z3 8 आ जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉड ऑफ Z1 निकालो, इसका मॉड निकालो तो वो 8 हो जाएगा। मॉड ऑफ Z1 निकालो, वो ऑलरेडी अपने पास गिवन है। मॉड ऑफ Z3 निकालो, वो भी गिवन है 5 है। अब मैं कहता हूँ बताओ क्या मॉड Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z3 जो है कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z3 की इक्वल है इस केस में, मतलब इक्वलिटी आएगी। अब इक्वलिटी आने की कंडीशंस क्या आ रही है कि देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऑरिजिन के सेम साइड पर हो, आइदर दिस साइड और दिस साइड। इस तरफ होंगे तब भी हम इस तरफ होंगे तब वो माइनस माइनस, उससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस लेनी है, या फिर वो ओरिजिन की इस तरफ है तब इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। अच्छा ये तो बात हुई मैंने की सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन
थर्ड साइड, तो वहां से ये चीज निकल के आ गई, तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे और आगे मैं इसको लिस्ट भी कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये बात होगी। अच्छा, इसी ट्राइंगल में यदि मैं ओ ए बी ले लूं, ये वाला सेटअप ओ ए बी, तो इसकी साइड्स वही है ओ ए और ए बी और ओ बी। अब यहां पर क्या रिलेशन बन सकता है? सपोज जो ट्राइंगल अपने पास था, ट्राइंगल में हम लोग प्लॉट कर देते हैं, ओ ए और ये बी था, ये बन गया अपना ए बी। तो क्या होगा भाई, ये Z1 ये Z2। हालांकि मैंने आपको बताया था, यहाँ प्रूफ किया था, ये Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, Z2 माइनस Z1 गिवन है, उसको भी लिख ही लेते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मींस यदि मैं इसका इसके साथ डिफरेंस करूं, OA माइनस OB should be less than third side। इस साइड की टर्म में बात करिए, वेक्टर फॉर्म में भी सिर्फ लेंथ ले लो आप, डिफरेंस ऑफ टू साइड should be less than, obviously मॉड ले लेंगे, less than third side। ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को यदि यहाँ पर मैं सेट करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 should be less than Z2 minus Z2। yes or no? अच्छा, ये वाला रूल मैं उस ट्रायंगल में भी लगा सकता हूँ, किसमें? O A C। O A C में क्या था? ये Z1 था, ये Z2 था, ये Z1 प्लस Z2 था। तो यहाँ पे आपसे कहूँ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मींस Z1 माइनस Z2 should be less than थर्ड साइड। तो ये भी प्रॉपर्टी निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा, बात वो इक्वलिटी वाली बात है, तो उसको भी डील कर लिया जाएगा, इक्वलिटी कब लगेगी। तो मिला के हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ट्रायंगल इनइक्वलिटीज क्या क्या हैं, तो उनको एक बार हम लोग लिस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार इसको हटाऊं पहले। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने इसको समराइज कर दिया है। ये तो मैंने बता दिया डिस्टेंस फार्मूला जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये ट्रायंगल OAC जो लिया है, इसमें ट्रायंगल इनइक्वलिटी सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड लगा दी, और फिर OAB में लगा सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड, और यू कैन सी इसमें हम यूज कर सकते हैं सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड मींस सम ऑफ टू साइड्स। ये यदि मैं सिर्फ बात करूं OAB, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस केस में जो थर्ड साइड है वो ये वाली Z1 माइनस Z2, AB जो साइड है ये साइड, राइट, ये वाली साइड। और मैं आपसे कहूं डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मींस अब ये साइड्स हैं, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड, ये बात भी लिखी हुई है। मींस ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैं ट्रायंगल OAB में इजीली समझ सकता हूँ। सेम प्रोसेस से यदि मैं इसकी बात करूं और ट्रायंगल देखूं मैं OAC, देन वी कैन से सम ऑफ टू साइड्स मींस here Z1 and Z2 should be greater than third side, and difference of two sides means the difference of Z2 and this is the Z1, इन दोनों साइड का डिफरेंस। और जब ट्रायंगल इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो OA और AC का डिफरेंस should be less than third side। इस केस में थर्ड साइड क्या है? वो OC। आई थिंक ये बात क्लियर होनी चाहिए, और इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल बनाओ और उससे देख क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ ध्यान से सुने। अब बात आ रही थी कि अभी तक जो हमने किया, मैंने आपसे बोला था कि इक्वलिटी होगी, और ये कॉमन सेंस की बात भी है, ये इक्वलिटी निकल के आएगी। जैसे सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये लेंथ AB, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि Z1 माइनस Z2, तो इस सिंपल सी बात है कि Z1 माइनस Z2 मींस डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब किसी ने ये किया कि दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ये इसके इक्वल हो गया। मींस यदि मैं अभी जो केस मैंने समझाया था, सपोज ये 3,0 लिया मैंने और 5,0 लिया, अब मैं Z1 माइनस Z2 निकालूंगा, इस केस में तो 2 आएगा, और इनके इंडिविजुअल सम करूंगा तो कितने आएंगे? 8 आ जाएंगे।
लेकिन सपोज ये केस ऐसा बना लूं मैं कि ओरिजिन को ले लिया मैंने बीच में, ये ओरिजिन है सपोज, और ये मैंने ले लिया माइनस का। अब ध्यान से देखें तो Z1 माइनस Z2 इस केस में इट इज द -3 एंड -5, और इसका मॉड लूंगा देन इट इज द 8, और ये इंडिविजुअल लूंगा तो ये -3 का मॉड हो जाएगा 3 और 5 का मॉड हो जाएगा 5, देन इट इज इक्वल टू 8। मींस ये जो इनइक्वालिटी है, इफ द ओरिजिन लाइज बिटवीन Z1 एंड Z2 एंड दे आर कोलिनियर, तब ये बात सही है, कोलिनियर होनी चाहिए और ओरिजिन जो है वो Z1 Z2 के बीच में होना चाहिए। अरे इस बात को भी देख लो, Z1 माइनस Z2 मींस यदि मैं कहूं कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है Z1, तो मैंने कि Z1 का मॉड लिया तो 3 आ गया, माइनस Z2 का मॉड लिया तो 5 आ जाएगा, और इसका होल मॉड लिया तो 2 आएगा। अब मैं कहूं कि दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, तो ऑब्वियसली Z1 प्लस Z2 सॉल्व करोगे इस केस में तो ये -3 है, तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 5 2 आ जाएगी, तो 2 के इक्वल भी। तो आपको ये लर्न नहीं करना है, यदि कहीं ऑप्शन ऐसा आता है कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द लोकेशन ऑफ ओरिजिन एंड Z1 Z2, तो इजीली बता सकते हैं। सिमिलरली मैं इस केस में बात करूंगा आपसे, देखिए ये बाकी जो नीचे वाले बी पार्ट की प्रॉपर्टीज है उनको भी देखें, तो मैंने ये ओरिजिन ले लिया, यहाँ पर मैंने Z1 ले लिया, यहाँ Z2 ले लिया, ये सपोज 3,0 या 2,0 ले लिया, और ये 6,0 ले लिया। अब ध्यान से देखना Z1 माइनस Z2 डिस्टेंस इनके बीच में आ जाएगी, कॉमन सेंस से बताओगे तब भी आंसर 4 आ जाएगा डिस्टेंस का। और मैं कहूँ कि Z1 में से Z2 को माइनस करो तब भी 4 ही आ रहा है, मींस ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। और मैं कहूँ कि भाई Z1 का मॉड यानी 2 हो गया, Z2 का मॉड यानी 6 हो गया ये, और ये Z1 प्लस Z2, तो ऑब्वियसली Z1 प्लस Z2 निकालोगे तब भी वो 6 ही आएगा, क्योंकि Z1 2 है और Z2 6 है, तो उसके इक्वल हो जाएगा। मींस नीचे वाला पोर्शन कब एग्री कर रहा है, when origin is the one side and the points are other side, means origin इधर है दोनों पॉइंट्स प्लस साइड में, तब बात सही है, और origin इधर है दोनों पॉइंट माइनस साइड में, सेम साइड में दोनों पॉइंट्स होने चाहिए। और इस केस में जो एक केस था उसमें पॉइंट्स आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, मींस अपोजिट साइड, एक origin के इधर होगा दूसरा origin के इधर होगा। आई थिंक इट इज सो ऑब्वियस। अब मैं इस बात को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अभी जो हमने प्रूव किया था कि सम ऑफ टू साइड should be greater than third side। अच्छा इसी को यदि मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मैं ले लूँ इस फ्रेम में, then this system is always less than equals to that all complex number। तो ये इसका जनरलाइज पार्ट है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रूव कर सकते हैं। आप इसको याद रखें, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जनरली ये मॉडल्स की प्रॉपर्टी में यूज होगा, जब यूज होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताया करूंगा कि भाई दिस सेटअप इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो आप समझ जाना। और इक्वल टू की तो बात खत्म ही कर ली हमने, कहाँ इक्वल होगा। देखो इक्वलिटी की यहाँ पे आगे वो ओरिजिनल पॉइंट्स के बारे में बात बता देगा, जो कि पीछे बात हो चुकी है। आई थिंक इट इज सो ऑब्वियस, आप देख सकते हैं। फिर एक जो डिफरेंस वाला केस था वो भी देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। जैसे जो ट्रायंगल अपना OAB था उस ट्रायंगल के अंदर ये हमने प्रूव किया था, उसको भी हमें दिमाग में रखना है, समझना है कि बेसिक प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम डील करेंगे। ओके, इक्वलिटी की बात चल रही है, वो भी अभी हमने देख ली थी कि ये इक्वलिटी कब लेगा, कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा यहाँ जो ये पॉइंट्स लिख के आ रहा है ये वाला, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, आगे इसकी स्टडी करेंगे हम। ये मैंने अभी तो एक बार डिक्टेट करने के लिए आपको बता दिया कि भाई जो पीछे हमने बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है। अब उसमें ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, एक्चुअली जब आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे देन दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और ये इक्वल होने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू सेम है, मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर को लिखने का तरीका है, ओके, दिस इज द बेसिक of the modulus property। I think it is so obvious and it is useful to you।